हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे थे, है ना। और चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते थे नंबर सिस्टम। बच्चों याद करो, हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे? हमने पिछले क्लास में सीखा था पूर्णांकों का योग, यानी कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। बताओ बच्चों, क्या आप सभी को इतना याद है कि हम लोग ने पिछले क्लास में क्या सीखा था? ये वाला टॉपिक याद है आपको? ओके, तो अगर आपको ये याद है तो चलो इसी पर आधारित एक सवाल लगा के दिखाओ। ठीक है बेटा, इसी पर आधारित एक सवाल लगा के दिखाइए सब लोग। दोनों का चिन्ह सेम है ना, याद करो। ये सब रूल हम सिखा चुके हैं। बेटा, जब चिन्ह समान होता है तो चीजें जुड़ जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंट हमने दे दिया। अब इससे आगे आप लोग खुद करिए। चिन्ह जब समान होती हैं चीजें जुड़ जाती हैं, यही आज का हिंट है, अभी के लिए हिंट है। इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे। ये सवाल है, इसको करिए आप लोग। बेटा, आपके पास अभी भी 10 सेकंड का समय है। बेटा माइक मत ऑन करो, माइक मत ऑन करो। जयवीर के नाम से जो बच्चा है। ओके बेटा, लास्ट के 5 सेकंड, ठीक है। लास्ट के 5 सेकंड है, फिर हम बंद कर देंगे पोल को। चलो, अब पोल बंद हो चुका और चैट सेक्शन ऑन हो चुका। बताओ बेटा, इसका उत्तर क्या होगा? चैट सेक्शन में बताओ। तो हमने आपको बोला था कि जब सेम साइन होगा, देखो दोनों का माइनस साइन है, तो चीज़ों को जोड़ते हैं। तो 7,562 को जोड़ेंगे 3,124 से। 4 और 2 6, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 होगा ना। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 10,686, 10,686। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो उसके लिए आप देखो ना कि बड़ा कौन है। तो आप पाओगे कि ये जो वैल्यू है 7,562, ये बड़ा है, और इसका जो साइन है वो क्या है? माइनस।
तो बेटा जो उत्तर आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। बी वाला उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, यस, बी वाला उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, सबको समझ में आ गया ना। अब हेडिंग लगाओ सबट्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब हेडिंग लगाओ सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। चलो बेटा इसको सीखते हैं। हम लोग सीखने वाले हैं पूर्णांकों का घटाव। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ सीखा था, अब घटाव सीखेंगे। तो होगा क्या, फिर से वही काम करेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उनको घटाएंगे, दो ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे और उनको घटाएंगे, फिर अंत में तीसरा केस बनेगा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का, उन दोनों को घटाएंगे। इसका एक एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। मान लो है 6, इसमें से आप 2 घटा रहे हो, तो ये दोनों का दोनों क्या है, धनात्मक है, और इन दोनों को आपस में घटाया जा रहा है। ठीक, अब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को मान लेते हैं घटा रहे हैं, मान लेते हैं -8 लिखा है, घटाया जा रहा है मान लेते हैं -5 को। तो यहाँ पे दो ऋणात्मक पूर्णांक है और इन दोनों को बेटा क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो ये इसका केस बन जाएगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक वाला केस दो तरीके से बनेगा। मान लेते हैं एक बना, मान लीजिए -12 -5, या फिर 17 -2, है ना। तो ये दो केस बन सकते हैं ऐसे। तो कुल मिला जुला के कितने केस, तो देखो बेटा ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। ठीक है, 3 केस बनेंगे। अभी ये मत ध्यान दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर पे मत ध्यान दीजिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सीखने का प्रयास करिएगा कितना केस बन सकता है। क्या ये तीनों का तीनों केस आपको समझ में आया कि दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये तीनों केस समझ में आया बेटा आप सभी को? चैट में लिख के बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें उत्तर पे अभी ध्यान नहीं देना है, उत्तर तो मैं सिखा ही दूंगा। अगर आप मन से पढ़ोगे तो उत्तर तो मैं सिखा ही दूंगा कि क्या आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि चीजें हैं क्या। अब लिखा गया कि पूर्णांकों का जो घटाव होता है वो योग के समान ही होता है। सही बात है, जो नियम होता है वो समान होता है। याद करो, मैंने कहा था कि अगर सेम चिन्ह होगा तो योग होगा, अलग अलग चिन्ह होगा तो घट जाएगा। ये चीज मैंने सिखाया था पिछले ही क्लास में। फिर अगर चिन्हों की बात करें, उत्तर वाले का चिन्ह क्या होगा, जो आंसर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, तो जो बड़ा होगा बेटा उसी का चिन्ह लगाते हैं। बस इतना समझ लो, और कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, अच्छा एक एक बात और, एक बात और, आप लोगों ने क्या इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लिया? अगर नहीं लिया तो जल्दी से लो। क्या आपने इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लिया? ठीक है, चलो इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिया करो स्क्रीनशॉट, है ना, मेरे कहने के बावजूद या न कहने के बावजूद, दोनों बातें। अब सवालों के माध्यम से सीख लेंगे हम, जो भी मैंने सिखाया वो अब सवालों के माध्यम से सीख लेंगे। कैसे, देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 10, घटा देना है आपको 5 को। तो आप खुद देखो, ये दोनों संख्याएं सेम साइन की हैं, सेम चिन्ह की हैं, ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है। और मैं आपको सिखाया हूं कि जब भी सेम चीजें होती हैं, है ना बेटा, सेम चीजें एक तरीके से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे ये अलग अलग चिन्ह हो जाएगा ना एक तरीके से, क्योंकि एक 10 प्लस में है, 5 माइनस में है। हाँ, तो होगा क्या, 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। बिल्कुल सही बात। इस वाले का उत्तर देखो क्या होगा, -10 था, ये माइनस ऑलरेडी था, तो ये बेटा ये गुणा कर जाएगा इस वाले ब्रैकेट में, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है। रूल क्या है, रूल मैं सिखा देता हूँ। देखो, प्लस का गुणा प्लस में होता है बेटा, तो प्लस आता है। प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस में आता है। माइनस का गुणा प्लस में होता है तब भी माइनस ही आता है,
और माइनस का गुणा माइनस में होता है बेटा तो प्लस आता है। ये रूल आप याद रखेंगे, है ना बेटा। ये रूल मैं एक तरीके से थोड़ा सा घेर देता हूँ, इस तरीके से मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, आप इसको लर्न करेंगे। 4 रूल हैं बच्चों, समझ पा रहे हैं ये चारों रूलों को आप? बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रमोद कोई बात नहीं। ये 4 रूल हैं। प्लस का गुणा प्लस से कराते हैं तो प्लस में आएगा, माइनस का गुणा माइनस से कराते हैं तो प्लस हो जाएगा। सेम साइन होते हैं तो प्लस ही आता है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आ जाता है। कहने का मतलब मेरा ये था। तो अब ये जो माइनस है बेटा, ये माइनस इस वाले माइनस से गुणा कर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, ये 10 माइनस में है, ये 5 प्लस में है, अलग अलग चिन्ह है ना। तो अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं कि जुड़ते हैं? आप तुरंत बोलोगे सर ये तो घटेंगे। ये चिन्ह क्या है, अलग अलग है सर। देखो यहाँ भी चिन्ह अलग अलग था तभी तो घटाया मैंने, यहाँ भी चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -5। आप कहोगे सर माइनस कैसे आ गया? तो देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो बेटा बड़ी संख्या 10 है और 10 के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसका उत्तर आएगा माइनस, तो -5 होगा। क्या सारे बच्चों को दूसरा वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो बेटा, दलबीर के नाम से जो बच्चा है बार बार वाई टाइप मत करो। क्यों चाह रहे हो कि मैं तुम्हें क्लास से बाहर करूं? तो इसका उत्तर 5 आ गया था और इसका उत्तर फिर से लिख देता हूँ, -5। अब देखो बेटा, ये तीसरा सवाल देखो, यहाँ पे सेम साइन है ना, सेम साइन है। तो जब सेम साइन है तो चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो माइनस माइनस मतलब एक तरीके से जुड़ेगा ही, सेम साइन है ना। 10 और 5 15 होगा। अब कहोगे सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा? तो देखो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा बेटा सिर्फ और सिर्फ 10 है और 10 के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस में, तो इसका उत्तर आएगा -15। क्या तीसरा वाला सवाल भी समझ में आया आप सभी को? तीसरा वाला सवाल भी समझ में आया, -15 कैसे आ रहा है? ओके बेटा, अब चौथा सवाल बचा है। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, अभी को मैंने रूल सिखाया था, यही देखो बॉक्स बना के लिखे थे ना, ऐसे बॉक्स बना के लिखे थे, वही वाला रूल लगेगा यहाँ पे। तो माइनस का गुणा जब माइनस में कराते हैं तो क्या होता है, तो बेटा माइनस का गुणा माइनस में कराने पर, बताओ तुम लोग खुद बताओ, तुम लोग खुद बताओ, आप लोग खुद इंटेलिजेंट हो, आप लोग खुद बताओगे माइनस का गुणा माइनस में कराने पे क्या आता है, बताओ चैट सेक्शन में बताओ, आप लोग खुद स्मार्ट हो, बताओ। प्लस आता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो माइनस का गुणा माइनस में कराने पर प्लस आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बीच में प्लस। अब 10 और 5 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। अब आप कहोगे सर चिन्ह कौन सा लगेगा, तो बड़ा वाला साइन वाला लगेगा। तो बड़ा क्या है, 10 है, 10 के पहले क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है यानी प्लस है। प्लस का मतलब लिखो चाहे ना लिखो, बात तो बराबर होती है। +15 लिखो या फिर 15 लिखो, दोनों बातें सेम है। ठीक है बेटा, +15 लिखो चाहे मत लिखो, तब भी क्या है, सेम है। चलो अच्छी बात, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो जल्दी से बेटा इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है इसका बेसिक, जो बेसिक नॉलेज होता है वो सिखाया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, या तो हम तो कहेंगे नोट ही कर लो, जो आपको अच्छा लगे, या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके बेटा, ओके ओके। अच्छा, एक चीज और आप लोग सीख लीजिए कि मान लीजिए इस प्रकार से लिखा है ना, ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है, तो बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप लोग बता सकते हो, इसका फाइनल उत्तर क्या आएगा? ठीक है बेटा, तो इसका उत्तर आएगा प्लस में 3, है ना, याद रखना ये, है ना बेटा। चलो अब ये सवाल आप लोग अपने मन से करके बताओ। ये सवाल अब बेटा अपने मन से करके दिखाओ। देखो जो सेम साइन होगा उसको जोड़ देना, ठीक है, जो सेम साइन होगा उसको जोड़ देना, बाकी के लिए अलग कर देना। पवन वर्मा के नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद करो अपना। गरिमा वर्मा के नाम से जो बच्ची है, बेटा बंद करिए, ठीक है। चलो अब मैं सिखाता हूँ आप सभी को, पता नहीं क्या ही आप लोग उत्तर दे रहे हो। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। देखो बेटा, पहले क्या करो, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लिया करो, जब भी इस प्रकार का सवाल हो ना, पहले ब्रैकेट को ओपन करो। देखो ये माइनस और ये भी माइनस है, तो आपस में गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ देना चाहिए, ठीक है। आप इन दोनों को क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप बोर्डमास नियम पढ़ करके आए हैं और उसका यूज कर सकते हैं ना। बोर्डमास याद करो, बोर्डमास मैंने आपको सिखाया है, क्यों बेटा सिखाया नहीं सिखाया? पहले एडिशन होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन होता है, तो ऐड करो। तो 9 और 2 11 को एक हाथ में आया, एक, एक और एक 2, 2 और एक 3, 31। अब 31 में से 15 जाएगा, कितना आएगा, तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा बेटा 1। सही बात है, 16 आएगा। पहले का आंसर 16 आ रहा था। किनका 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 उत्तर सही है, किनका किनका उत्तर सही है, अपना नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, जिनका भी सही है। ओके बेटा, तो अब क्या करोगे आप, अब आप इसका जो दूसरा वाला सवाल है, ठीक है, जो दूसरा वाला सवाल है उसको करके बताओ, दूसरे वाले का आंसर क्या आ रहा है, दूसरे वाले का बेटा आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ।
तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर दूसरे वाले का आंसर 12 आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं -16 आ रहा है। देखना पड़ेगा, यानी मुझे ही देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं। लेकिन अधिकतर संख्या जो है 12 वालों की है, यानी कि 12 बच्चे मतलब बोल रहे हैं कि सर 12 आएगा उत्तर। अधिकतम बच्चों का 12 आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। देखो बेटा, ये माइनस और ये भी माइनस है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, गुणा होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस है, इन दोनों का आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब आपको सेम साइन जोड़ देना चाहिए, तो 9 और 5 कितना होता है, 14 है, और 14 में से 2 घट जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन है ना बेटा। 12 है, उत्तर कौन सा आएगा, बड़े वाली संख्या का, बड़ा वाला संख्या 14 है, उसके पहले प्लस है, तो +12 आएगा। या आप इसको सिर्फ और सिर्फ 12 लिख सकते हो, या तो +12 लिखो या सिर्फ 12 लिखो, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ 12 लिखो या +12 लिखो, लेकिन बेटा -12 मत लिख देना, -12 लिखोगे तो एकदम गलत हो जाएगा फिर तब। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? चलो बेटा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, ये सवाल है, ये सवाल आप सभी लोग को करना है। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन बेटा मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। सर -28 बेटा आएगा। आंसर ऐसे मत बताओ, मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा अभी तुरंत। ऐसे नहीं करना होता है, ये चीटिंग मानी जाएगी ना बेटा, आप ऐसे समझो ये चीटिंग मानी जाएगी, भले आपका उत्तर सही हो या गलत हो। अगर आपको आंसर देना है तो आप पोल में करो, सिंपल। और जब आप पोल में आंसर कर लो, उसके बाद इसका आंसर कर दो आप चैट सेक्शन में। क्या पता आपका आंसर गलत हो, बाकी बच्चे भी आपके देखी देखा गलत लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। बेटा 10 सेकंड और है आपके पास, ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड, तो जल्दी से इसका उत्तर करिए आप सभी लोग। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, 10 सेकंड और।
ठीक है बेटा, अब हम पोल को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। सारे बच्चे बताइए। ठीक है, तो सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब अलग अलग साइन है। आप देखो, ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में है। और मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जब भी अलग अलग साइन होता है दो नंबर्स का, तो वे हमेशा घट जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। सबट्रैक्ट करो, 8 हो जाएगा ये, और 11 में से 9 जाएगा बेटा, ऐसे 28। अब आप कहोगे सर ये प्लस में हो गया माइनस में होगा, तो आप देख लो ना, देख लो बेटा कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप पाओगे कि जो 118 है वो बड़ी है, और उसके पहले का जो साइन है वो क्या है, माइनस। तो इसका आंसर आएगा -28। बी वाला आंसर करेक्ट होगा। तो बच्चों बताओ, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ओके बेटा। चलो, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ भी नया नहीं है ना, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी नया नहीं है। याद करो, मैंने सिखाया था ना, प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, फिर माइनस का गुणा माइनस में कराओ तो भी क्या आता है, प्लस आता है। वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में, बस इस तरीके से दे दिया गया। तो इसको नोट कर लो आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बेटा इस वाले सवाल को करके दिखाओ जो नीचे लिखा हुआ है। दलबीर बेटा, अब तुम्हें ये आखिरी वार्निंग है ना, दलबीर के नाम से जो भी है, आखिरी वार्निंग है कि अब बार बार मत टाइप करना कुछ भी, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा अब की बार। तो इस वाले सवाल को करके दिखाइए जो मैंने रेड कलर से, है ना, घेर दिया है। बताइए उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ये -37, देखो ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये दोनों का अलग अलग चिन्ह है बेटा, देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो यानी घट जाएगा, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ कि अलग अलग चिन्ह होने पे क्या होता है, घट जाता है। तो 7 में से 7 जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा 2। तो आप यहाँ पे इसको हटा करके क्या लिखोगे, 20 लिखोगे, 20। सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा माइनस में होगा, देख लो ना बेटा कौन सी संख्या बड़ी है। तो 37 बड़ी है, और 37 के पहले चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -20। ठीक है बेटा, -20 आएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ओके, तो बेटा स्टेप 2 क्या लिखा है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा, और चिन्ह जो दोनों पूर्णांकों का होगा वो समान ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर दो समान चिन्ह वाले हैं और उनको आप घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो चिन्ह समान ही आता है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। ठीक है बेटा, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। ये सारी चीज़ें मैं एक तरीके से बता चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ,
क्योंकि सब कुछ मैं बता चुका हूँ, है ना, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। स्टेप 3, यदि तो दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा तथा चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान ही आएगा। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमेशा घटता है। ठीक है बेटा, जब भी चिन्ह अलग अलग होता है क्या होता है, घटता है। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा वाला होगा वो वाला आएगा। चलो आप लोग इस वाले सवाल का आंसर करो, मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि आपको आया कि नहीं आया। इस वाले सवाल का आंसर करो। ठीक है बेटा, देखो हर एक चीज में सिखाया हुआ है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा इस सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप सभी को दिखता रहे कि क्या लिखा है। तो ये ऐसे लिखा गया। अब बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। देखो कि सेम साइन है कि अलग अलग साइन है, तो आप पाओगे कि ये तो साइन सेम है। जब सेम साइन होता है तो शुभम सर क्या बोले थे, तो शुभम सर ने बोला था कि जब सेम साइन होगा तो ऐड कर देना है। तो 8 और 4 का तो पक्की बात है ऐड होगा। चिन्ह क्या होगा, शुभम सर ने बोला था कि जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। 8 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो उत्तर क्या आएगा, -12। ठीक है बेटा, इसका उत्तर आएगा -12। क्या सारे बच्चों को मतलब एक तरीके से सहमत हो ना आप सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया ना। देखो बेटा हर एक चीज मैं सिखा चुका हूँ, है ना, तो ये सारी चीजें आप सही बताओ, गलत उत्तर मत करो। मैंने देखा बहुत बच्चे बोल रहे थे सर 4 आएगा, -4 आएगा, पता नहीं क्यों बच्चे बोल रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 12 आएगा। अरे बेटा कैसे आ जाएगा 12, मैं आपको सिखा चुका हूँ ना कि हमेशा अगर सेम साइन हो तो जोड़ते हैं, अलग अलग साइन हो तो घटाते हैं, बड़ी वाली साइन बड़ी वाले जो नंबर होते हैं उनका साइन लगाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ। अब तो बेटा गलतियां मत करो, अब तो गलतियां मत करो। ठीक है, चलो इस वाले सवाल को करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। इस वाले सवाल का सही उत्तर करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। बताओ बेटा इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे -20 बोल रहे हैं उनका सही है, बाकी हर एक बच्चे का गलत है। अगर आपने कुछ और बोला है तो -20 इसका उत्तर सही होगा। कैसे सही होगा, देखो ध्यान से। लिखा है -37 और देखो माइनस है, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो 37 माइनस में है, ये 17 प्लस में है। अलग अलग चिन्ह है ना बेटा, मैं सिखा चुका हूँ कि अलग अलग चिन्हों पे घट जाता है। तो 37 में से 17 घटा दो, 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, है ना। तो 20 तो आएगा इसका उत्तर। अब सवाल ये उठता है कि सर प्लस में होगा या माइनस में होगा। देख लो ना बेटा कौन सी संख्या बड़ी है, 37 बड़ी है, 37 के पहले माइनस है, तो आंसर भी कितना आएगा, माइनस आएगा, -20। क्या सारे बच्चों को ये वाला सवाल भी समझ में आया। ठीक है बेटा, ठीक है। तीसरा सवाल करके दिखाओ। बेटा पक्की बात है ना, 0 आ रहा है सही बात है, 0 भी आएगा, 0 ही आएगा।
क्योंकि मैंने भी अपने देखा यहाँ पे मन में चेक करके तो पाया कि हाँ 0 ही आ रहा है। कैसे देखो, ये -10 है, ये -1 में मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 7 और 3 को ऐड कर दो, -10 को बेटा ऐसे ही रहने दो, 7 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब बताओ ये 10 प्लस में है, ये 10 माइनस में है, अब बताओ पूरा का पूरा खत्म ही हो जा रहा है कि नहीं। +10 -10 को कैंसिल ही कर दे रहा है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 0। एकदम परफेक्ट आंसर दिया आप सभी बच्चों ने, वेरी गुड बेटा। अगर आप लोग का ये कॉपी होता तो मैं तुरंत ये लिख देता। क्या लिख देता मैं, वेरी गुड, है ना। ये सभी आप लोग की कॉपियों पे लिख देता मैं। समझ में आए सबकी, सबको ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबको क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो अब एक और सवाल है, इसको बेटा सही तरीके से करने की कोशिश करो, देखते हैं कि आप लोग सही कर पाते हो। ओके ओके, तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये -11 है और ये -5 है, -11 और -5 सेम साइन का जुड़ जाएगा तो -16, ये 7 और ये 6 आपस में जुड़ जाएंगे, सेम साइन वाले हैं, 13, 16 से 13 तो -3, 16 बड़ा संख्या बेटा इसीलिए माइनस आया है। बताइए क्या आप सभी को समझ में आया बेटा, 29 नहीं होगा, -3 आएगा। विनोद कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक मत ऑन करो बेटा, सबको समझ में आया ना, एक बार पूछ लो, अगर डाउट है तो पूछ लो हमसे कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हमें बता दीजिए फिर से, ठीक है। चलो बेटा, अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी से नोट करो इसको। जल्दी से बेटा नोट करो। ओके, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने नोट कर लिया। अब स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप सभी को करना है। बेटा ध्यान पूर्वक करना, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया और पोल सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है। बेटा जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में और इसका आंसर करो, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है, जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करना है। बेटा 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड और।
ओके बेटा 5 सेकंड और, सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड और। ओके बेटा हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं, ठीक है। ओके वेरी गुड। तो लिखा है 120 माइनस 150। बेटा अलग अलग चिन्ह है, देखो 120 प्लस में है, 150 माइनस में है, सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा आप सभी को। सब्ट्रैक्ट करो, 150 में से 120 ज्यादा कितना आता है, 30 आता है ना, 30 आता है। अब सवाल ये है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो 150 बड़ा है और उसके पहले का साइन क्या है, माइनस में है, तो माइनस 130 होगा बेटा। सी वाला आंसर करेक्ट होगा, है ना, सी। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ओके बेटा ओके। चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। ठीक है बेटा, इस वाले सवाल को करके दिखाओ। अच्छा सवाल है, करके दिखाओ बेटा, अच्छा सवाल है। थोड़ी सी गलती होगी तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी अगर गलती होगी तुरंत गलत हो जाएगा, ध्यान से लगाना इस सवाल को। मैं लिख भी देता हूँ एक बार मैं सवाल लिख भी देता हूँ। बेटा 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड। इस सवाल को अधिकतर बच्चों ने गलत किया है, पता नहीं क्यों गलत किया है, इतना समझाने के बावजूद भी इस सवाल को बहुत बच्चों ने गलत किया है। सर आंसर ए। हाँ बेटा आंसर ए आएगा, सही बात है। अधिकतर बच्चों ने डी लगाया है। अधिकतर क्या, ज्यादातर, मतलब एक तरीके से बोला जा सकता है ज्यादातर बच्चों ने डी लगाया, पता नहीं क्यों। मैं ए लगाया जी राहुल। क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो अब पता नहीं क्यों बच्चे इतना गलती कर रहे हैं, मैं इतना सिखा दिया हूँ उसके बावजूद भी ये हाल है। तो ध्यान से देखो आप लोग, क्यों गलतियां कर रहे हो। अगर कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो ना बेटा आप लोग। देखो सवाल इस तरीके से था, मैंने बोला था ना कि माइनस और माइनस का आपस में गुणा होगा। यहाँ पे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मैंने सिखाया था, यानी कि 3200 में अब 800 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3200 में क्या करना पड़ेगा, 800 जोड़ना पड़ेगा। तो 32 और 8 4000। सिर्फ 3 बच्चों ने ए को चूज किया था, है ना, सिर्फ 3 बच्चों ने ए को चूज किया था और लगभग 7 से लेकर के 8 बच्चों ने डी को चूज किया था। तो बेटा इसका उत्तर पहली बात तो जान लीजिए, ये डी वाला पार्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक, याद रखिएगा, ए वाला पार्ट सही होगा।
क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? आप सभी को गलतियां समझ में आई बेटा? गलतियां कहाँ पे हुई हैं आप सभी से? गलतियां समझ पाए आप लोग? कोई बात नहीं, गलतियों से सीखो, है ना, गलतियों से सीखना चाहिए इंसान को। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे बताओ फिर कैसे काम चलेगा? फिर अपनी गलतियों से सीखो बेटा, और यह कोशिश करो कि उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, यानी वही सेम गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। क्या सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस करेंगे कि यही सेम गलती दोबारा नहीं करेंगे? प्रॉमिस करते हैं सारे बच्चे? अगर करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ सारे बच्चों ने प्रॉमिस किया था कि सेम गलती नहीं होगी। सारे बच्चे लिखेंगे? ठीक है, मैं कुछ बच्चों का नाम पढ़ देता हूँ, जैसे कि तरुण, खुशी, है ना, फिर दिनेश, है ना, इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ सर दोबारा से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे और इन गलतियों से हम सीखेंगे, है ना। चलो ठीक है बेटा, चलो इस सवाल को करो। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कुछ भी है कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, जरा सा भी कठिन नहीं है ना, एकदम आसान है। बस यही है कि इसको थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेशन के रूप में दे दिया गया, इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड प्रॉब्लम। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या होता है। लिखा है कि जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है और पुस्तक में 876 पेजेस हैं, तो उसे और कितने पेज पढ़ने हैं? यानी ये वाला और ये वाला काम ये कर चुकी है बेटा, ये और ये काम कर चुकी है, पूरा काम इतना बचा हुआ है। अब देखो कैसे क्या करना है। आप सभी लोग इसको देखने का प्रयास करो, इसे लगाने का प्रयास करो। जल्दबाजी में मत करना बेटा, आराम से करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से। तो फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सवाल ही मैं समझा देता हूँ ताकि आप सभी को थोड़ा एक क्लियरिटी रहे। देखो बेटा, है क्या कि एक किताब है और जेनी नाम की एक बच्ची है, ठीक है, वो इस किताब को पढ़ रही है। ठीक है बेटा, जेनी नाम की जो एक बच्ची है वो क्या कर रही है? इस किताब को पढ़ रही है। तो अब बोला जा रहा है कि इस पेज को पढ़ती, मतलब इन किताब के पेजों को पढ़ती है 324 पेज सैटरडे को यानी शनिवार को और 259 पेज रविवार को पढ़ ली। इन दोनों को जोड़ देना और जो भी आएगा 876 से घटा देना। ये थोड़ा हिंट मैंने दे दिया। आपको आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके 876 में से घटा दो। देखो बेटा, इस सवाल में मैंने हिंट भी दे दिया है, तो जल्दी से करो इसको। आपके पास अभी से लेकर के 10 सेकंड का समय है, ठीक है, अभी से लेकर के 10 सेकंड। अभी से लेकर के 10 सेकंड।
ओके बेटा, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। चैट सेक्शन को हमने ऑन कर दिया, तो इसको मैं जोड़ देता हूँ, ठीक। तो 9 और 4 बेटा 13 होता है, 13 को 3 हाथ में आएगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 3 और 2 बेटा 5। टोटल कितने हैं? 876 पेजेस हैं। सिक्स में से 3 ज़्यादा कितना आता है? 3 और ये 7 है ना बेटा, हाँ 7। 17 में से 8 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 9। और 7 में से 5 जाएगा 2, ओके, है ना। 293 होगा इसका आंसर, ठीक है बेटा, 293। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? बता दीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, है ना। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप क्लास को लीव करके जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके पहले होमवर्क को नोट कर लीजिए।